विश्व तिरंगा सबसे प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सो ऑन द ओकेशन ऑफ द डे, हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है, हम जिसकी शुरुआत में आज ये एक्टिविटी करने वाले हैं वो है हमारा इंडिपेंडेंस डे, यानी कि इंडिपेंडेंस डे एक्टिविटी हम करने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली कुछ रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस डे ही रहेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। हमारी जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंस डे पे है, बट क्या है वो? तो हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग मैप की एक्टिविटी करने वाले हैं। ओके, यानी कि एक मैप लेंगे हम, दी पॉलिटिकल मैप, और इसमें मार्किंग करेंगे। नो, इतना बोरिंग होगी क्या एक्टिविटी? नेवर, हम कोई बोरिंग एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, ट्रस्ट मी। सो जैसे कि हम आज तक फंडूज में सारी एक्टिविटीज करते आए हैं, उसी तरह एक इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे भी हमारी एक्टिविटी क्यों नहीं होगी जो रिलेट करेगी ऑफ कोर्स टू आवर सब्जेक्ट, दैट इज एनवायरमेंटल स्टडीज। ओके, सो हम जो बनाने वाले हैं इट्स टिपिकली अबाउट द मैप। ठीक है, जैसे कि मैप में ढेर सारे कलर्स होते हैं, कलर्स तो ढेर सारे नहीं, देयर आर 3 कलर्स नोन एज सैफरॉन, व्हाइट एंड ग्रीन। ओके, सो हम भी अपने मैप को इसी तरह रंगीन बनाएंगे, बिकॉज दीज आर द कलर्स ऑफ अ फ्लैग। फ्लैग में होते हैं ये 3 कलर्स, उसी तरह अब हम कलर्स करेंगे हमारे मैप में, क्योंकि मैप यानी हमारा भारत, हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान। तो हम उस मैप में भी उसी रंग से रंगेंगे उस मैप को, जिससे हमारा भारत हमें अच्छे से दिखे। और उन रंगों में जितने सुंदर सुंदर स्टेट्स आते हैं और उसमें जितने सुंदर सुंदर कल्चर को फॉलो करते हैं, वो भी हम एक झलक देंगे उन कल्चर्स को। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा कि मतलब मैं आपको भारत ही घुमा रही हूँ एक तरीके से, इस तरह से आपको फीलिंग आ जाएगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ये फीलिंग आए। ठीक है, तो पहले तो हम मैप को बना लेते हैं, जिससे हम मैप को समझें, और उसके बाद उसी मैप को हम रख सकते हैं। ये किस तरह से आप घर में भी इसको रख सकते हैं वो सब हम बाद में देखेंगे, बट पहले हम अपने मैप को बनाने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नीड द मैप। ओके, इसमें लाइनिंग्स हैं, अगर वो बिना लाइनिंग वाला होगा तो भी वेल एंड गुड। मतलब जैसे दिस इज अ पॉलिटिकल मैप, यू नीड फिजिकल, पॉलिटिकल कुछ भी ले सकते हो। अगर पॉलिटिकल इजीली अवेलेबल है तो आप पॉलिटिकल लीजिए, अगर फिजिकल मैप इजीली अवेलेबल है तो फिजिकल लीजिए। ओके, फिजिकल में बाउंड्रीज नहीं होंगी, जो आपको इसमें बाउंड्रीज क्लियरली दिख रही है वो नहीं दिखेंगी, तो बाउंड्रीज ना वाला इज बेटर। ओके, अनदर थिंग आपको चाहिए एक कार्डबोर्ड, बट ये कार्डबोर्ड आपको स्टेशनरी से लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कार्डबोर्ड है जो बड़े बड़े खोखे जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम बहुत सारा सामान रखते हैं, वो कार्डबोर्ड के कवर्स मैंने लिए हैं। ओके, तो ये बड़ा ही सिंपल सा कार्डबोर्ड है, तो इसको आपको मार्केट से खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आप घर में किसी के बहुत इजीली अवेलेबल हो सकता है, तो वहीं से आपको ये कार्डबोर्ड लेना है। क्लियर? ओके, सो हमारी चीज़ें हो गई, मैप हो गया, कार्डबोर्ड हो गया। व्हाट अदर थिंग्स यू नीड? यू नीड these type of stickers. ओके, सुंदर सुंदर हम अपने तिरंगे के कलर्स में हम लेंगे स्टिकर्स लाइक सैफरॉन, वाइट एंड ग्रीन। ओके, सो ये तिरंगे के सुंदर कलर्स लेंगे हम इन द स्टिकर्स। ये स्टिकर्स इजीली स्टेशनरी पे बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे, आप आराम से स्टेशनरी पे जाके ये स्टिकर्स ढूंढ सकते हैं, इन कलर्स के स्टिकर्स। ओके, क्लियर? सो ये स्टिकर्स हो गए, एंड हमारा ये हो गया। एक वाइट शीट लगेगी जिसपे हम अपना अशोक चक्र बनाएंगे, तो एक वाइट शीट आपको चाहिए, जो आपको बाद में कैसे बनाएंगे वो तो आई विल टेल यू। ओके, एंड ये क्या है? दिस इज आइसक्रीम स्टिक्स। ओके, सो ये आइसक्रीम स्टिक्स आपको चाहिए 3 to 5 स्टिक्स। तो आप चाह के या तो आप किसी आइसक्रीम शॉप से ले सकते हो, नहीं तो स्टेशनरी में बहुत ही आराम से आपको मिल जाएंगी, और ये बिल्कुल भी महंगी भी नहीं होती, बहुत ही इजीली अवेलेबल है। ओके, सो आपको ये चाहिए, एक पेंसिल चाहिए, and you need 1 pencil and 1 scale. Okay, you need 1 pencil and scale. Another thing what you need is your scissor and paper cutter. Okay, scissor and paper cutter आपको चाहिए रहेगा। So these much things required for the activity. अगर कहीं पे कुछ अलग चीज required होगी तो definitely मैं आपको वहीं के वहीं बता दूंगी, और मुझे नहीं लगता this is the मतलब hardly these things are required, कुछ ज्यादा नहीं रिक्वायर्ड होगा। सो हम अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी। सो जैसा कि मैंने बताया था, ज्यादा मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं है। आपका मैप के साथ आपको फर्स्टली रेडी रहना है। एक मैप, चाहे तो फिजिकल चाहे तो पॉलिटिकल, आप कोई भी मैप ले सकते हैं। आपको एक सीजर चाहिए, और आपको इस मैप को इंडिया की बाउंड्री से ही काटना है। जितना मैप हमारे इंडिया का होता है वो आपको कटिंग कर लेना है, उसका पीस आपको कट करके
और फिर हमारा कार्डबोर्ड का यूज होगा। आप उस पीस को कट करके कार्डबोर्ड पे स्टिक कर लीजिए। ओके, फेविकॉल का यूज लगेगा, कार्डबोर्ड पे आराम से स्टिक हो जाएगा। आराम से स्टिक होने के बाद आपको करनी है उसकी कटिंग। ओके, सो पहले क्या करना है एक बार और देख लेते हैं। पहले हम इसे अच्छे से कट करेंगे, कट करने के बाद उसे यहाँ पे स्टिक करेंगे और यहाँ से स्टिक करने के बाद फिर से कट करेंगे। सीजर से कट नहीं होगा, यू हैव टू यूज दिस पेपर कटर। ठीक है, मार्केट में स्टेशनरी में इजीली मिल जाता है, पेपर कटर का हम यूज करेंगे और वो मैप को कार्डबोर्ड के साथ कट कर लेंगे। ओके, तो जब आप कट कर लोगे तो आपका इस तरह से मैप जो है वो निकल आएगा। ठीक है, सो मैप इज रेडी। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ लाइंस खींच लेते हैं फटाफट से। किस तरह से खींचनी है दैट आई विल टोल्ड यू, जिससे हमारा जो पार्टीशन है वो हो जाए कि हमें कहाँ पे कौन से कलर्स करने हैं। ओके, तो पहला ये लाइन, अगर आपको भी नहीं दिख रही होगी कोई नहीं, मैं आपको स्केच पेन से दिखा दूंगी। ओके, सो इस तरह से आपको पार्टीशन करना है। सबसे ज्यादा पार्ट हम रखेंगे मिडिल पार्ट। वाई? बिकॉज वहां पे हमारा अशोक चक्र भी आएगा, तो सबसे ज्यादा हम रखेंगे मिडिल में। नीचे और ऊपर थोड़ा थोड़ा पार्ट छोड़ देंगे, तो ये आपका कलर हो जाएगा। ओके, सो ऊपर हमारा एज इट इज सैफरॉन कलर, बीच में व्हाइट विथ अशोक चक्र और नीचे डार्क ग्रीन शेड आ जाएगा आपका। ओके, अब किस चीज से आएगा, तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम किस चीज का यूज करने वाले हैं इसमें। सो लेट्स सी। सो जैसे कि हमने अंडरलाइन कर ली है, ये वाला पार्ट है एक और ये दूसरे पार्ट पे मैंने अंडरलाइन की है। अब हम ये स्टिकर्स जो हैं, तो ऊपर एज यू नो कि हमारे फ्लैग में ऊपर आता है सैफरॉन कलर, तो हम उसे सैफरॉन कलर से ये स्टिकर्स को स्टिक कर लेंगे। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे स्टिकर्स को स्टिक करते जाना है। इस तरह से हम स्टिक करते जाएंगे और ईच एंड एवरी पार्ट कवर कर लेंगे। ओके, लाइक दिस हमें ये वाले स्टिकर को स्टिक करना है। सेम विद दी वाइट पार्ट, कि वाइट पे भी हम इसी तरीके से स्टिक करेंगे। जैसा कि मैंने बताया ही था, स्टिकर मिलना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बहुत ही इजीली आपको स्टिकर्स मिल जाएंगे। तो बिल्कुल बाउंड्री टू बाउंड्री हमें कनेक्ट करते जाना है और स्टिकर्स को स्टिक करते जाना है। ओके, like this you have to stick it close to each other. Okay, सेम विद द ग्रीन। ग्रीन के साथ भी हम वही करेंगे। तो अभी मैं बस आपको बता रही हूँ कि आपको स्टिक कहाँ कहाँ करने हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, उसके बाद स्टिक करते जाइएगा तो आपका जो फ्लैग जैसा लुक आ जाएगा आपके मैप का। ओके, like this you have to stick it. So let's start sticking each and every part जो हमने स्टिक करा है, ऑरेंज से, सैफरॉन से, व्हाइट से एंड ग्रीन से। ओके, सो आप जब पूरा फिल कर लेंगे तो आपका जो मैप है वो इस तरीके से दिखेगा। आपका ऑरेंज कलर पूरा फिल्ड, आपका व्हाइट कलर पूरा फिल्ड और आपका ग्रीन कलर पूरा फिल्ड हो जाएगा। तो वो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज की हमें कमी लग रही है, दैट इज योर अशोक चक्र। सो अशोक चक्र आपको क्या करना है, व्हाइट शीट पे आपको पेंसिल से एक सर्कल ड्रॉ करना है और फिर उसे कट कर लेना है। जब आप कट कर लोगे तो इस तरीके का आपका सर्कल बन जाएगा। ठीक है, सर्कल बनने के बाद आपको लेना है इस तरीके का स्केच पेन, मतलब डार्क ब्लू शेड का स्केच पेन। जैसे ही आप डार्क ब्लू स्केच पेन यूज करेंगे तो आपको इस तरह से स्पोक्स बनानी है। एंड यू नो हाउ मेनी स्पोक्स इन अशोक चक्र हैज? अशोक चक्र हैज 24 स्पोक्स। तो वो 24 स्पोक्स जो होती हैं वो 24 ही क्यों हैं? बिकॉज जो हमारी स्पोक्स होती हैं वो मतलब दिखाती हैं हमारी 24 आवर्स इन अ डे। हमारे कितने घंटे होते हैं पूरे दिन में? 24 घंटे। उसी को ये बताती है कि हमारे जो पूरा दिन है उसमें 24 आवर्स होते हैं। यानी कि जो भारत है, जो देश है, वो टाइम से हर एक चीज़ करना चाहिए। हमारे देश को, हम सबको, उसके हर एक नागरिक को ये चीज़ बताती है। हमारा हर मतलब समय किसी के लिए नहीं रुकता, तो हमें समय के साथ चलना चाहिए। ये चीज़ बताता है हमारा अशोक चक्र। ठीक है, तो जो 24 स्पोक्स हैं वो क्यों होती हैं, दैट वी कम टू नो बिकॉज ऑफ द 24 आवर्स इन अ डे। ओके, तो इसी के साथ इस तरह से आपको स्टिक कर देना है। व्हाइट पे होगा ऑब्वियसली, तो पता ही आपको हमारा झंडा कैसे होता है, तो ये स्टिक हो जाएगा।
ओके। तो इस तरीके से आप स्टिक कर सकते हो। तो आपका फ्लैग जो है वो फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो चुका है। आपके मैप पे आ चुका है आपके हिंदुस्तान का सुंदर सा झंडा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, तो इसको हम इस तरह से लेटा के तो नहीं रखेंगे, इसे करेंगे खड़ा। अब खड़े कैसे करेंगे, उसके लिए चाहिए आपको ये स्टिक्स, ओके। तो एक स्टिक लीजिए और इसको इसके पीछे यहाँ पे हम स्टिक कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे लगाइए फेविकॉल और यहाँ से हम कर देंगे इसको स्टिक, ठीक है। अब ये जो है इसको लगाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी थर्माकोल की, ओके। तो थर्माकोल चाहिए और ब्लैक शीट चाहिए, दैट्स इट। अब थर्माकोल और ब्लैक शीट से हम बनाएंगे इसका स्टैंड फटाफट से। तो जल्दी से थर्माकोल और ब्लैक शीट के साथ रेडी हो जाइए जिससे हम इसका स्टैंड बना सके। अब ऐसा ही टोल्ड यू कि आपको स्टैंड बनाने के लिए चाहिए रहेगा थर्माकोल और ब्लैक शीट का यूज, ठीक है। तो मैंने यहाँ 2 थर्माकोल अटैच किए हैं एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा मोटा चाहिए हमें स्टैंड। अगर आपके पास इतना मोटा ऑलरेडी थर्माकोल हो तो कोई नीड नहीं है, नहीं तो आप इसके ऊपर एक उसको स्टिक कर सकते हो, ओके। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि हम एक शीट को 2 पार्ट में कट कर लेते हैं। एक ब्लैक शीट चाहिए आपको, बस A4 साइज शीट। ओके, नाउ हम इसको कवर कर देते हैं विद दिस शीट, ठीक है। तो वी नीड अ फेविकॉल, लाइक दिस यू हैव टू स्टिक इट, ओके। और यहाँ से कवर करेंगे हम इसको लाइक दिस। सो इस तरह से आपका स्टैंड बन जाएगा। सिमिलर हमें एक स्टैंड और बनाना है। क्यों बनाना है दैट आई विल टेल यू, बट आपको 2 स्टैंड बनाने हैं, एक थोड़ा छोटा एक बड़ा बना सकते हो, कोई भी साइज का बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट 2 स्टैंड बनाने हैं, कवर करना है उसको ब्लैक शीट से, ओके। फिर जो हमारा मैप रेडी था उसमें हमने पीछे जो स्टिक लगाई थी उसी से हम इसको यहाँ पे अंदर डाल देंगे। तो ये हमारा जो स्टैंड है इसका यूज़ हो जाएगा और हमारा मैप जो है वो खड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ प्रिपेयर हो चुकी है। अब ये फुली बन चुका है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये पूरा बन चुका है। आपका फुल एंड फाइनल मैप जो है वो रेडी है। जो हमें एक त्रिरंगा फील देना था मैप में वो हमने कर लिया है, फाइन। अब हम इसे यहाँ रख देते हैं। अब जो मैं इसका यूज़ बताने वाली हूँ उसके लिए हमें चाहिए ये जो स्टिक्स है, इसकी 3 रिक्वायरमेंट है। 3 स्टिक्स लीजिए, इसी की लेंथ के हमें एक ऑरेंज यानी कि सैफ्रॉन, एक ग्रीन और एक वाइट कलर के ये चीज़ें चाहिए। शीट हमें चाहिए रहेगी ग्रीन, सैफ्रॉन, वाइट। इन तीनों ही शीट्स को हम इसी के शेप में काट लेंगे जो स्टिक का शेप है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसको स्टिक कर देंगे। तो ये आपकी तीनों स्टिक्स हो जाएंगे रेडी, ओके। अब हमें इसमें करना क्या है, अब चाहिए हमें 3 सर्कल्स चाहिए इस साइज के, ओके। तो कोई भी वाइट शीट से हम ये सर्कल्स को कट कर लेंगे और ये आपके 3 सर्कल्स हो जाएंगे कट, ओके, लाइक दिस। ये आपके तीनों सर्कल्स हो जाएंगे अच्छे से कट। उसके बाद आपको क्या करना है, तीनों ही सर्कल्स में 2 तो हम शेड लेंगे, एक लेंगे ग्रीन और एक लेंगे सैफ्रॉन, ओके। और ये सेमी सर्कल है, आप किसी भी शीट पे सेमी सर्कल ड्रॉ करिए और इसे कट कर लीजिए। और यहाँ पे लगाएंगे हम हल्की सी फेविकॉल और कर देंगे इसको इसके एक पार्ट पे स्टिक इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से स्टिक। सेम विथ दी सैफ्रॉन शेड, सैफ्रॉन के साथ भी हम यही करेंगे, फेविकॉल लगाएंगे और फिर उसको स्टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया है स्टिक। ये आपके 2 तो हो गए हैं स्टिक। अब इसको हम थोड़ी देर सूखने देते हैं। अब जो ये एक बचेगा इसके आपको सर पे बनाना है छोटा सा, बहुत ही छोटा सा अशोक चक्र, वही सेम विद द हेल्प ऑफ द ब्लू स्केच पेन आप ये चक्र बना सकते हो, ओके। अब ये हो गया है तो हम ग्रीन वाले पे ग्रीन वाले को स्टिक कर देंगे लाइक दिस, ओके। इसको इस तरह से स्टिक कर देंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे थोड़ी सी फेविकॉल
और हो जाएगा ये स्टिक। ठीक है, सेम विद दिस, यहाँ पे लगाएंगे थोड़ी सी फेविकॉल और ये भी हो जाएगा स्टिक। ठीक है, तो ये हो गया स्टिक। अब बच्चा एक और, इसको भी कर देते हैं हम फटाफट से स्टिक। ये भी हो गया है स्टिक। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि ब्लैक स्केच पेन से इनके आईज एंड फेस बना देते हैं, जिससे पूरा ये हमें किसका टच दे देंगे। ठीक है, लाइक दिस यू कैन ड्रॉ। आप चाहो तो डायरेक्टली पेंसिल से पहले ड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद ही आप चाहो तो इससे ड्रॉ करना स्केच पेन से, कि अगर आपको लगता है कि गलत हो सकता है तो। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हो चुकी हैं। अब बचे इनके हैंड्स, तो हम इनके हैंड्स को भी स्टिक कर लेते हैं फटाफट से। ये हैंड्स भी सिमिलर, मैंने छोटे छोटे कट कर लिए थे पहले ही। पहले इसको सूखने देते हैं, तभी हम इसको आगे स्टिक करेंगे। ठीक है, मेरे हाथ में फेविकॉल लगी हुई है। दूसरा हाथ भी इसका चिपका देते हैं हम। ठीक है, बाकियों के भी साथ सेम वैसे ही करेंगे। दोनों जो हमारा ग्रीन शेड है एक ही साइज के कट कर लेंगे और उसे स्टिक कर देंगे। सो आप समझ ही गए होंगे कि हम बना क्या रहे हैं। ये बन रहे हैं हमारे 3 अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बच्चे। लग नहीं रहे होंगे तो भी लगेंगे, बाद में लगेंगे। और जो हमारे इंडियन मैप को जिसमें रंग आ रहा है तिरंगे का, उसे करेंगे सैल्यूट। अब सैल्यूट कैसे करेंगे, तो हम उनसे सैल्यूट भी करवाएंगे। अब जैसे कि ये है, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा मोड़ेंगे। ठीक है, और मोड़ के इसको यहाँ पे अटैच करेंगे ऊपर। ठीक है, तो पहले हम मोड़ कर यहाँ पे लगाइए हल्का सा फेविकॉल और कर दीजिए इसके इनके सर पे अटैच। ठीक है, और ये वाला अटैच करेंगे उनके कमर पे लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया। अब हम सभी ऐसे बना लेते हैं फटाफट से। ये आपके तीनों बच्चे रेडी हो जाएंगे। उसके बाद आप जैसे ही वो सेम हमने जैसे सैफरॉन बनाया था वैसे ही व्हाइट और ग्रीन भी बन जाएगा, तो आपके तीनों ही बच्चे बन जाएंगे। और ये हमारे मैप को सल्यूट करते हुए बच्चे हैं, जो मैप को देख के सल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी जो हो गई है फिनिश, जो थी इंडिपेंडेंस डे के लिए, जो कि है कल। ओके, जैसे कि हमने अब सैफरॉन कलर ऊपर मैप में फिलअप कर दिया है, तो सैफरॉन कलर जो होता है हमारे मैप में, हमने उसमें से कुछ स्टेट्स को अलग किया है, जिन स्टेट्स के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि हमारा पहला स्टेट है, हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, यानी कियाओजी। कियाओजी मीन्स यहाँ इस डोगरी लैंग्वेज में कहते हैं कि आप लोग कैसे हैं। तो
अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में लैंग्वेज जो होती है वो होती है डोगरी, और डांस जो होता है वो होता है रूफ डांस। रूफ डांस आखिरकार विलेजेस में भी और शहर में भी जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी किया जाता है। स्प्रिंग के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा ये डांस वो लोग वहाँ पे करते हैं, बिल्कुल इसी ड्रेसअप में वो लोग इस डांस को करते हैं। एंड ड्रेस जो वो पहनते हैं अधिकतर वो पूछ और पहरन जो है वो उनके वेयरिंग जो रहती है वो इसी चीज़ की रहती है। और द यम 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 फूड, और जब फूड खाते हैं वो खाते हैं दम आलू, ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं वहाँ के। अगर आप वहाँ के घरों में जाके कभी भी दम आलू की आप सब्जी खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और द वेरी बेस्ट कश्मीरी पुलाव भी वहाँ पे बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बनता है। ओके सो ये हमने सबसे टॉप मोस्ट स्टेट उठाया, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, और उसकी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। अब बढ़ते हैं हमारे बिल्कुल नेक्स्ट स्टेट पे जो है पंजाब। तो सत श्री अकाल। तो पंजाब में हमारी जो लैंग्वेज फॉलो होती है वो होती है बहुत ही प्यारी सी लैंग्वेज, बहुत ही मीठी लैंग्वेज, वो होती है पंजाबी लैंग्वेज। और डांस तो सभी को पता है भांगड़ा होता है वहाँ पे, जो हर कोई कर तो सकता है बट पंजाबियों जैसा कोई नहीं कर सकता। वो लोग जिस स्टाइल में भांगड़ा करते हैं वो अलग ही वे रहता है, बट हाँ भांगड़ा एक ऐसा डांस है जो सबको हिला दे, सब झूम उठते हैं उस डांस पे। एंड ड्रेस वो लोग ज्यादातर पंजाबी कुर्ता और तहमद जो है वो उनकी स्पेशल ड्रेस रहती है, जो वो वर्ड भी यूज करते हैं तहमद पहनने का। एंड फूड तो सरसों दा साग एंड मक्के दी रोटी, तो ये तो उनका फेवरेट फूड होता है। अच्छी खासी डाइट होती है उनकी, खूब मजे से खाते हैं वो, दिल के भी बड़े होते हैं, खाना भी बड़े मजे से खिलाते भी हैं और खाते भी हैं। तो सरसों दा साग एंड मक्के दी रोटी एंड द वेरी बेस्ट उनकी लस्सी, तो लस्सी तो खूब पीते हैं और बड़े मजे से पीते हैं। तो ये हो गई कुछ चीजें हमारी पंजाब की। अब बढ़ते हैं आगे अगले स्टेट पे, और अगला स्टेट है हमारा राजस्थान। तो खड़ी गम्मा खम्मा घड़ी, तो ये हमारा स्टेट है जो है राजस्थान। ये भी हमारे सैफरॉन कलर में ही आता है। और इस स्टेट की लैंग्वेज जैसे आप देख सकते हो मारवाड़ी और मेवाड़ी लैंग्वेज वहां पे बहुत ज्यादा बोली जाती है। एंड डांस वहां के तो बहुत सारे डांस फेमस हैं, हमने बहुत ही अच्छा गाना भी सुना है इस पे, जैसे कि घूमर। घूमर वहां का बहुत ही ज्यादा चहीता डांस है। डांस तो खैर वहां पे बहुत ही ज्यादा होता है, तो इतने सारे डांस फॉर्म है, घूमर, कालबेलिया, भवई एंड कच्ची गौड़ी, तो ये सारे वहां के बहुत ही अच्छे और फेमस डांसेस हैं। अगर कोई राजस्थान का ये मेरा वीडियो देख रहा होगा तो वो जानते हैं कि वहां पे कितने सुंदर सुंदर डांसेस होते हैं। एंड ड्रेस तो बहुत ही नॉर्मल ड्रेस, घाघरा द चोली बहुत ही अच्छे से पहनते हैं वो लोग। और फूड वहाँ का दाल बाटी चूरमा, तो दाल बाटी वहाँ की हमने सब जगह खाते हैं, दाल बाटी कोई भी स्टेट में खा सकते हैं, पर राजस्थान की दाल बाटी मजा आ जाता है खा के। तो ये थे कुछ हमारे स्टेट्स। मैंने बहुत सारे स्टेट्स होते हैं सैफरॉन साइड में जो हमने सैफरॉन साइड अभी बनाया है, बट मैंने कुछ 3 स्टेट्स लिए हैं, आप चाहो तो और स्टेट्स के बारे में भी देख सकते हो। ये थे बेस्ट 3 स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर एंड हमारा पंजाब एंड द राजस्थान। सो जैसे कि अब हमारा व्हाइट पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, हमारे फ्लैग का व्हाइट कलर भी हमारे मैप पे आ चुका है। अब हम कुछ व्हाइट स्टेट यानी मिडिल पार्ट ऑफ द मैप के कुछ स्टेट्स हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे और उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे कि वेरी फर्स्ट स्टेट जो हमारा गुजरात है, यानी कि केम छो। तो केम छो मजामा, तो हमारी जो गुजरात में लैंग्वेज होती है यूज वो होती है गुजराती। लाइक आई आस्क यू कि कैसे हैं आप लोग, केम छो। और डांस तो ए हालो गरबा होता है हमारे गुजरात में, बहुत ही फेमस होता है गरबा डांस। एंड जो ड्रेस होती है वो गरबे में ही वो बहुत फेमसली पहनते हैं, चनिया चोली, जो वो गरबे में ही वेयर करते हैं और गरबा करते हैं, डांस करते हैं। कोई भी ट्रेडिशनल डे होता है वहाँ पे गुजरात में तो वो चनिया चोली वेयर करते हैं। एंड फूड जो वहाँ का होते हैं वो होते हैं खमन, ढोकला, खाकरा, ये सारी तरह के वहाँ पे थेपला, ये सब फूड जो है वहाँ पे गुजरात में काफ़ी ज़्यादा खाए जाते हैं और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस वहाँ पे बनाए भी जाते हैं। ये बात हो गई हमारे गुजरात की। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और पहुँचते हैं नेक्स्ट स्टेट पे जो है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में जो लैंग्वेज बोली जाती है यानी केमो आछे, यानी कैसे हैं आप लोग, तो बंगाली लैंग्वेज का यूज होता है हमारे वेस्ट बंगाल में। एंड डांस जो है वहाँ पे चाऊ डांस कहते हैं वहाँ के डांस को। तो ये जो डांस है वो लोग सन फेस्टिवल वहाँ पे बनाया जाता है और आप देख सकते हो ये डांस चाऊ डांस जैसा कहलाता है वहाँ वेस्ट बंगाल में, जो बहुत ही प्लेजेंट सी ड्रेस पहन के और बहुत ही ब्यूटीफुल वेयर करके वहाँ पे डांस किया जाता है। ड्रेस जो होती है वहाँ पे बंगाली साड़ीज जो होती हैं बहुत ही अच्छे से वेयर करती हैं वहाँ की लेडीज और बहुत ही सुंदर लगती है, व्हाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन में उनकी साड़ी होती है। हमने काफी टाइम मूवीज वगैरह में ये साड़ी देखी हैं।
ओके। एंड फूड जो का होता है वहाँ का वो होता है राइस एंड फिश, द मोस्ट कॉमन फूड जो हम सबको पता है। एंड एक होता है दोबोई बोरा। तो दोई बोरा जो है वहाँ पे एक डिश होती है जो वहाँ पे बहुत अच्छी बनाई भी जाती है और खा भी जाती है। रसोगुल्ला और जो गुलाब जामुन है वहाँ पे, और बहुत सारी मिठाइयाँ जो होती हैं अक्सर वो बंगाली मिठाइयाँ ही कहलाती हैं, लाइक रसोगुल्ला। ओके, सो ये बात हो गई हमारे वेस्ट बंगाल की। अब बढ़ते हैं हम आगे एक और स्टेट पे, और एक और स्टेट है हमारा, वो है महाराष्ट्र। सो आमची मुंबई। तो जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई, तो यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा आप ही सब जानते हैं, सपनों का शहर है, सपनों का ही स्टेट है। यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो तू कैसा आए, यानी कि आप लोग कैसे हैं, जो मराठी लैंग्वेज का यूज़ हुआ जाता है। एंड डांस तो बहुत ही फैंटास्टिक, यानी कि लावनी डांस किया जाता है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। इसी अटायर में ये डांस किया जाता है जो आप यहाँ देख सकते हैं। एक ब्यूटीफुल सा अटायर होता है, बहुत ही सुंदर सी लड़कियाँ लगती हैं वो अटायर को पहन के, और जब वो लावनी करती हैं सो इट विल बी सो फन। एंड ड्रेस जो होती है वहाँ, उस ड्रेस को बोलते हैं नौवारी साड़ी, जो वहाँ की लेडीज पहनती हैं। एंड फूड वहाँ का होता है वड़ा पाव, मिसल पाव, पाव भाजी। तो पाव 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 बहुत खाते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो बहुत बहुत टेस्टी वड़ा पाव, मिसल पाव, पाव भाजी बहुत ही डिलीशियस मिलती है, कहीं नहीं मिल सकती ऐसी जो महाराष्ट्र साइड में आप कभी खाएंगे या आपने खाई होगी तो आपको पता होगा, बड़ी ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस डिश मिलती है। सो यहाँ पे हमने मिडिल पार्ट के 3 स्टेट्स उठाए थे, जो कि थे हमारे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। सो अब हमने ग्रीन पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है मैप का, यानी कि हमारा लोअर पार्ट ऑफ द मैप भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम ले सकते हैं नीचे के, यानी साउथ इंडिया साइड्स के कुछ स्टेट्स। तो मैंने उसमें से कुछ स्टेट्स लिए हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेट इज आर केरला। तो केरला में जो लैंग्वेज फॉलो होती है दैट इज मलयालम। मलयालम लैंग्वेज वहाँ पे फॉलो होती है। डांस इज कथकली, मोहिनीअट्टम डांस वहाँ पे फॉलो किया जाता है विद अ बहुत ही ग्रेसफुल ड्रेस एंड द ब्यूटिफुल बेसिक ब्यूटिफुल मेकअप, और उसमें भी मेन इज देयर आईज मेकअप वाज सो ब्यूटिफुल एंड दे always wear lots of jewelry. So उनका जो getup रहता है for their dance is very very nice. And the dress, the कल्ली मुंडू ड्रेस वो पहनते हैं, वेयर करते हैं कल्ली मुंडू। एंड सेम फॉर द मेल एंड द फीमेल, उस ड्रेस को कल्ली मुंडू ही कहते हैं। एंड फूड जो वो खाते हैं दैट इज अप्पम, इडली, डोसा, उत्तपम, इस तरह की डिशेस वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिलती हैं। मिलती सब जगह हैं बट वहाँ का टेस्ट इज टोटली डिफरेंट। ओके, let's move to the next state, and next state is कर्नाटका। सो कर्नाटका में भी हमारी जो लैंग्वेज है वो फॉलो होती है कन्नड़ लैंग्वेज। ओके, दीज आर वेरी सिमिलर टाइप्स ऑफ स्टेट्स। व्हाई? बिकॉज दीज ऑल कम्स अंडर साउथ इंडिया। ओके, सो दीज आर वेरी सिमिलर टाइप्स ऑफ स्टेट्स, बट हाँ वहाँ के लोग ही जानते हैं कि क्या क्या डिफरेंशिएशंस हैं उनके बीच में, मतलब क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो लोगों के बीच में, कि उनके लैंग्वेज में, उनके पहनने के तरीके में, उनके डांसेस में, उनके फूड्स में, वो ही बता सकते हैं। ओके, सो डांस इज डोलू कुनीथा। वहाँ पे जो डांस किया जाता है उसको कहते हैं डोलू कुनीथा। तो डोलू कुनीथा जो डांस है, लाइक दिस लेडी इज परफॉर्मिंग दैट डांस। एंड again, as I told you, get up, makeup and everything is like similar to the Kerala one. Okay, but there are little differences in their hand movements or the facial expressions they use. Okay, another one is dress. Dress जो मुझे सबसे different लगी सब में is the पांचे। जो पांचे है वो थोड़ी सी डिफरेंट ड्रेस होती है इन लोगों में जो ये यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फूड इज बिसी बेले भात। एज यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस इज द बिसी बेले भात। भात यू नो इज राइस। बिसी बेले यानी कि द मिक्सचर ऑफ द सो मच ऑफ द वेजिटेबल्स, ढेर सारा वेजिटेबल्स को मिक्स करके ये डिश बनती है। ओके, सो दिस इज बिसी बेले भात। Clear? So now the last but not the least state, that is Andhra Pradesh. Andhra Pradesh में जो हमारी language follow होती है that is Telugu, and the dance is कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी डांस यहाँ पे किया जाता है। Again the same attire and everything, but the movements is different. Okay? ड्रेसेस जो वहाँ पे वेयर की जाती है दैट इज लुंगी, शर्ट एंड सिल्क साड़ीज। वहाँ की जो सिल्क साड़ी रहती है वो सो ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल। एंड फूड वहाँ पे खाया जाता है गुत्ती वनक्या कूरा। कूरा मीन्स करी। ओके, जैसे सब करीज होती हैं दैट इज करी, बट गुत्ती वनक्या क्या है? इट्स अ बैंगन। ओके, नथिंग एल्स। ये बैंगन की सब्जी होती है, बट हम सब बैंगन बनाते हैं, सबके घरों में बनते होंगे आई नो, बट वहाँ पे जो बनाया जाता है इट्स टोटली डिफरेंट वे ऑफ मेकिंग अ बैंगन सब्जी। ओके, दैट इज कॉल्ड गुत्ती वनक्या कूरा। और कुछ नहीं ट्राई करना तो आंध्र प्रदेश जाके ये जरूर ट्राई करना। ओके, सो like this we have completed
ऑल दी स्टेट्स, नॉट ऑल बट जो हमने सेलेक्ट किए थे बेसिकली हर एक जगह से वो हमने कंप्लीट करे हैं। जो हमारे ऊपर के पार्ट के थे, द हेड ऑफ आवर मैप एंड द मिडिल पार्ट एंड द लोअर पार्ट ऑफ द मैप, उसमें से हमने कुछ बेसिकली स्टेट्स उठाए और जिनके कल्चर के बारे में, जिनके फूड्स के बारे में, अटायर के बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, सो इतना ही ब्यूटीफुल है हमारा इंडिया, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर, बहुत ही सुंदर सुंदर कल्चर से मिलकर बनता है हमारा हिंदुस्तान। ढेर सारी भाषाएं होती हैं, ढेर सारे कल्चर्स होते हैं, ढेर सारे फेस्टिवल्स होते हैं और ढेर सारे डांसेस होती हैं, फूड्स की वैरायटी खूब सारी होती है। ऐसा कोई देश नहीं है जैसा देश हमारा है, क्योंकि हमारे देश में हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, सबके कल्चर्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है, हर एक रिलीजन को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ऐसा है हमारा सुंदर सा हिंदुस्तान। ये थी आज की हमारी एक्टिविटी जो हमने कर ली है फिनिश। तो इसी तरह से हर एक ओकेशन के लिए हमने एक एक्टिविटी आपके लिए सोच रखी है, जैसे कि एक बहुत ही स्पेशल ओकेशन जो कि है कल हमारा इंडिपेंडेंस डे, उसके लिए हमने आज ये एक्टिविटी सीख ली है। आप कल चाहें तो आप आराम से बनाइए और अपने घर में कहीं पे भी डेकोरेट करने के लिए आप ये सारी चीज़ों का, इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। हमारे फंडूस की जो एक्टिविटी थी आज की, जो स्पेशल ओकेशन इंडिपेंडेंस डे जो कि कल 15 अगस्त को है, ये 75th इंडिपेंडेंस डे है हमारा। हमने उसके सेलिब्रेशन के लिए कुछ चीज़ें बना ली हैं। आप भी ऐसी डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो फंडूस एक्टिविटी में आज की थी इंडिपेंडेंस एक्टिविटी जो कि होती है ख़त्म। इसी तरह हम हर सैटरडे मिलते रहेंगे विद डिफरेंट एक्टिविटीज़। स्टे ट्यून और बने रहिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ और करते रहिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।